सभी साधकों को अपनी अपनी जगह आकर बैठना है। बाहेरच्या स्वयंसेवकांनी साधकांना इकडे पाठवून द्यायचे. सर्वांना सांगितलं होतं आपलं काम झालं की इथे पण बसायचं, बाहेर खेळत बसायचं नाही. अपना संग्रह अपने संग्रह दादातर द्वारा तर्व सामान सरल बाया हाथ पर दाहिना हाथ, पीठ सीधी, गर्दन सीधी. रूपस्थ ध्यान में मुख्यतः यह प्रयोग है. बदलने वाले उपयोग का उपयोग स्वभाव को जानने के लिए करना है. हमारा उपयोग बदलता रहता है. कभी ज्ञान उपयोग, कभी दर्शन उपयोग. एक विषय की ओर से दूसरे विषय की ओर अपना उपयोग जाता है तो बीच में दर्शन उपयोग होता है. यानी जैसे हम प्रभु की ओर देखते हैं तो वह चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अपना ज्ञान उपयोग चलता है. और उसके बाद जब हम आंख बंद करते हैं और अपने स्वरूप को जानते हैं तो बीच में दर्शन उपयोग हो ही जाता है. अचक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं उसे. और उसके बाद हम अपने ज्ञान उपयोग के द्वारा न्यायिक स्वभाव को जानते हैं. ऐसा इसमें मूलतः प्रयोग है. बदलणाऱ्या उपयोगाचा उपयोग जो आपला अनादि अनंत उपयोग स्वभाव आहे त्याला जाणण्यासाठी करावयाचा आहे. हा प्रयोग आहे. आणि जेव्हा इथं जब यह बताया जाएगा कि आप स्वयं प्रयोग करना है, अर्थात प्रभु की तरफ देखते हुए फिर से आंखें बंद करके स्वयं की ओर देखना, तो उसमें ही हमें अपनी आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी. शब्द सुनते हुए आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा. सुनकर आत्मा का अनुभव वह तो परोक्ष अनुभव होगा, अस्पष्ट होगा, अशुद्ध होगा. इसलिए रूपस्थ ध्यान में भगवान की तरफ से उपयोग हटाकर अपने आत्मा में उपयोग लगाते हैं तो अपने जो जल्प चलते हैं वे जल्प भी खत्म हो जाते हैं. तो इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है. सावधान. अभी हमने देखा था कि प्रभु अरिहंत प्रभु एक जीव है, उनमें ज्ञान गुण है और उनकी सबको जानने रूप अवस्था है. ऐसे हम भी जानते तो है ही, इसलिए हम भी एक ज्ञान वाले जीव ही है. इस प्रकार से
फिर से हमें प्रयोग करना है, पुनः पुनः प्रयोग करना है, संस्कार करना है। स्वयं को जानने के संस्कारों का अभाव है, इसलिए इस प्रयोग में अब प्रमाद नहीं करना है। सावधान, सीधे बैठना है, प्रभू की तरफ जागे व्हा। झोपू नका इथं कोणी सुद्धा, झोपायची वेळ वेगळी आहे। ज्या सूचना दिल्या जातात त्याला अनुसरून तुम्ही सगळेजण प्रयोग करायचे आहेत। सूचनेचं पालन तुमच्या हितासाठी आहे। सूचना जर पालन करणार नाही तर लाभ होणार नाही, तेव्हा सूचनेचं तंतोतंत पालन करा। डोळे उघडून पहा म्हटलं तर पाहायचंच आहे, डोळे बंद करा म्हटलं तर सगळ्यांनी बंदच ठेवायचे, तेव्हा डोळे उघडायचे नाहीत, इकडं तिकडं पाहायचं नाही। जो जैसी सूचनाएं दी जा रही है उसी प्रकार से प्रयोग अनिवार्य है। तो देखिए, प्रभु की तरफ देखिए, टकटकी लगाकर देखिए, त्राटक लगाकर देखिए, बिना पलके झपकाए एक टक सिर्फ प्रभु ही प्रभु दिखाई दे। अरिहंत प्रभु विराजमान है हमारे सामने, हमें प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। हमारा परम भाग्य है कि हमें साक्षात अरिहंत प्रभु का दर्शन हो रहा है। हम धन्य हो गए। प्रभु का दर्शन होना मतलब मोक्ष होने जैसा ही है। देखो जरा, अंतर्मुख मुद्रा है, ज्ञाता दृष्टा है, परम शांत, परम सुखी, परम आनंदी, ऐसे ही त्रिलोकीनाथ है। हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप महान हो, वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो प्रभु आप। नमोस्तु। एक जीव है, अपने स्वरूप में विराजमान है। सर्वज्ञता, वीतरागता, परम शांति पर्याय में प्रकट है। देखो जरा, देखो जरा, एक जीव आहेत ते, अनंत ज्ञानादि गुणांचे पिंड आहेत ते, परम शांती, परम आनंद, वीतरागता त्यांच्या पर्यायामध्ये प्रगट झालेली आहे। बघा जरा, जग लावून बघा तर दिसते, जाणीवेत येते। डोळे मिटा, आंखें बंद कीजिए। अपने चित्त में प्रभु को देखिए। प्रभु का स्मरण करते ही मुझे कितनी शांति महसूस हो रही है। देखो तो, केवल अरिहंत प्रभु को मैं अपने चित्त में जानता हूं तो इतनी अपूर्व शांति है।
प्रभु को जानेंगे तो और कितनी शांति। प्रभु जिसका आश्रय लिए हुए है, ऐसे जीव को जानेंगे तो और कितनी शांति। और ऐसा जीव मेरे पास है, ऐसा विचार करेंगे तो कितनी शांति। आहा, कल्पना तो करो। चलो देखो, पहले प्रभु का निर्णय करते हैं, प्रभु की शांति का, आनंद का निर्णय करते हैं। देखते रहो, प्रभु को देखते रहो। प्रभु ही एकमात्र मुझे शरण है, यहाँ दूसरा कोई भी मुझे शरण है ही नहीं। यहाँ विश्व में दूसरे किसी के भी पास जाओ, आपको शरण मिलेगी नहीं, सुख शांति मिलेगी नहीं, दुखों का अभाव होगा नहीं। एक प्रभु के ही शरण से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जानो जरा, प्रेम से जानो, उपयोग लगाकर जानो। हमारे प्रभु है, हमारे आप्त है, आप्त यानी अपने हैं। देखो देखो देखो, अनंत ज्ञान, सर्वज्ञ, वीतरागी देव है। जान रहा हूं मैं, देवादिदेव को जान रहा हूं। अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रियानंद, अनंत वीर्य वाले प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। परमानंदी परमात्मा है, अनंत सुख है, अनंत अतीन्द्रियानंद है। देखो, प्रभु को देखो, निराकुल सुख है। आकुलता रहित उनकी मुद्रा देखो तो चित्त में देखो, आंखें खोलना नहीं, चित्त में देखो, मन में विचार करो, कैसे है प्रभु। परम सुखी है, अनंत सुखी है। जानो जरा, जानो, मन लगाकर जानो, एकाग्रता से जानो जरा। मन को इधर उधर भटकने मत दो, प्रभु में लगाओ। देखो अपने प्रभु, अपना बालक अगर कोई बड़ा काम करता है तो अपने को कैसे महसूस होता है, ऐसे ही ये प्रभु अपने ही तो है। उन्होंने अपनी पर्याय में परम दशा प्रकट की है। कितना अभिमान होना चाहिए हमें। वो प्रभु, धन्य हो गया मैं। जानो, अनंत अतीन्द्रिय आनंद है। रहस्य समझो इस आनंद का। प्रभु के पास तो विषय भोग भी नहीं है, फिर आनंदी कैसे हो प्रभु? आप पूछो तो प्रभु से। ना स्पर्शेंद्रिय का भोग है, ठंडा गरम, कड़ा नरम आदि किसी भी इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय के विषय का भोग नहीं है, फिर भी आप सुखी हो। निर्णय करना है प्रभु के अनंत सुख का।
एक भी विषय भोग प्रभु के पास है क्या? देखो, आप समझो ना जरा। स्पर्शेंद्रिय के भोग प्रभु के पास है नहीं, फिर भी प्रभु अनंत सुखी है। मतलब स्पर्शेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं, स्पर्शेंद्रियों के विषयों में से सुख आता नहीं। स्पर्शेंद्रिय के विषय सुख देते नहीं। देखो, प्रभु को देखो, समझ में आ जाएगा। कुछ भी खाते पीते नहीं है प्रभु, ना मीठा ना तीखा। रसनेन्द्रिय के भी विषय भोगों से रहित ऐसे ही अनंत सुखी परमात्मा है। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो अज्ञान से यही मानता आया हूं, अगर गर्म है तो ठंडी हवा आ जाए तो अच्छा है, ठंड लग रही है तो गर्म हो तो अच्छा है, खाने में मीठा हो तो अच्छा है, तीखा हो तो अच्छा है। ऐसी ऐसी कल्पनाएं मैं करता हूँ, लेकिन प्रभु के पास तो ये कुछ भी नहीं, फिर भी प्रभु अनंत सुखी है, स्वाधीन सुख है। देखो, प्रभु के पास ग्रहणेन्द्रिय के विषय भी नहीं है। फूल, इत्तर आदि, पाउडर, स्नो कुछ भी नहीं। सुगंधित वस्तुओं के अभाव में भी प्रभु अक्षय सुखी। क्या बात है। जानो जानो, विषय भोगों के बिना प्रभु सुखी है कि नहीं? देख रहे हो ना। निर्ग्रंथ, निस्संग, निष्परिग्रही ऐसे विषयातीत प्रभु देखो, परम सुखी देखो। उनके पास चक्षुरेंद्रिय के विषय भी नहीं है, आंख के विषय भी नहीं है, नीला, काला, सफेद, पीला आदि कोई भी वस्तुएं नहीं, फिर भी परम सुखी। विचार तो करो, प्रभु के सुख का रहस्य समझो जरा। विषय भोगों के बिना प्रभु सुखी है, यानी स्वाधीन सुख है, पराधीन नहीं। सच्चा सुख है, सुखाभास नहीं। जानो जानो। कर्मेंद्रिय के भी विषय प्रभु के पास है क्या? कुछ संगीत, भजन, गीत सुन रहे हैं क्या प्रभु? नहीं नहीं नहीं। लेकिन प्रभु सुखी है कि नहीं? हाँ, जब भी देखूं तब आप सुखी हो, सुखी दिखते हो। कहां से आ रहा है ये सुख? विषय भोग नहीं है फिर भी सुखी हो आप। बताओ प्रभु, बताओ मुझे, सुख का रहस्य समझाओ मुझे। मुझे भी तो सुख चाहिए, आनंद चाहिए। विषय भोगों को भोग कर थक गया हूं मैं अब। मुझे भी विषयों में से सुख नहीं मिला, अब आपकी शरण में आया हूं। देखो, जानो, अनंत अतीन्द्रियानंद वाले, विषयातीत
सुख संपन्न प्रभु है। यह सुख शरीर में से भी नहीं आ रहा। प्रभु का सुख शरीर में से आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। कहां से आ रहा है? विचार तो करो। अंदर जाओ, प्रभु के अंदर देखो। बाहर में तो सुख स्पष्ट है, वह सुख अंदर में से आ रहा है। प्रभु के अंदर क्या है? आनंद गुण है। आनंद गुण संपन्न ऐसे ये प्रभु है। उस आनंद गुण में से ही अनंत अतीन्द्रिय आनंद यह अवस्था प्रकट हो गई है। आनंद गुण वाले परमात्मा, अतीन्द्रिय आनंद वाले परमात्मा है। परम सुखी जान रहा, प्रभु का सच्चा स्वरूप जान रहा। वास्तव प्रभु जान रहा। निश्चय प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। आहा, आनंद गुण संपन्न प्रभु है। आनंद गुण किस द्रव्य का है? विचार करो। उद्गल द्रव्य का नहीं है। उद्गल द्रव्य तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण संपन्न आनंद गुण रहित है। आनंद गुण किस द्रव्य का? जीव द्रव्य का। आहा, शांति से, धीरे से, उपयोग की सूक्ष्मता से प्रभु के जीव द्रव्य को स्पर्श करो। ओहो, ज्ञान स्पर्श। ज्ञान से प्रभु के जीव का अस्तित्व जानना, यही प्रभु के जीव को स्पर्श करना है। आहा, मजा आ गया। देखो, जीव हो प्रभु आप में आनंद गुण है। आपकी अनंत अतीन्द्रिय आनंद यह अवस्था प्रकट है। मैं जान गया आनंद का रहस्य समझ गया। धन्य हो गया। आप आनंदी हो प्रभु, आनंद गुण संपन्न हो, जीव हो। प्रभु यानी मूर्त नहीं है, धातु की, पाषाण की, परम औदारिक शरीर वाले प्रभु नहीं होते। प्रभु तो जीव है। कौन जान रहा है प्रभु को? मैं जान रहा हूं प्रभु के जीव को। प्रभु में जो आनंद गुण है उसको, प्रभु की अनंत अतीन्द्रिय आनंद अवस्था है उसको मैं जान रहा हूं। आत्मा की पर्याय में
दुख अनुभव में आता है ना, ये दुख पर्याय अथवा विषय भोग भोगते हुए जो क्षणिक सुख अनुभव में आता है, वह कहां से आ रहा है? क्षणिक दुख, क्षणिक सुख, ये विषय भोगों में से नहीं आता। विचार करो, विषय भोग जड़ है, अचेतन है, उसमें न सुख है न दुख है। निर्णय तो करो। स्पर्शेंद्रिय के विषय उद्गत द्रव्य की अवस्थाएं हैं, उसमें सुख दुख है नहीं। रसनेन्द्रियों के विषय भी अचेतन उद्गत द्रव्य की अवस्था है, उसमें भी सुख दुख नहीं है। घ्राणेन्द्रिय के विषयों भी उद्गत द्रव्य की अवस्था है, घ्राणेन्द्रिय के सुगंध दुर्गंध विषय में सुख दुख अवस्था है नहीं। वह तो गंध गुण की पर्याय है, उद्गत की पर्याय है। चक्षुरेंद्रिय के रंग बिरंगी विषय वे भी पुद्गल की पर्याय हैं, उसमें भी सुख दुख है नहीं। विचार करो, जड़ है वे न सुख देते हैं न दुख देते हैं। कर्मेंद्रिय के विषय भी पुद्गल की पर्याय हैं। समझ में आ रहा है क्या? पढ़ा तो था हमने शास्त्रों में अनेक बार, अब अनुभव करो। शास्त्रों में पढ़ा जो था उसी का प्रयोग करो। अब स्पर्शेंद्रिय के विषय, रसनेन्द्रिय के विषय, घ्राणेन्द्रिय के विषय, चक्षुरेंद्रिय के विषय, कर्मेंद्रिय के विषय सुख दुख से रहित है। फिर मुझे जो सुख दुख हो रहा है वो कहां से? शरीर में से नहीं, शरीर भी तो पुद्गल की अवस्था है, वह जड़ है, अचेतन है, उसमें भी सुख दुख नहीं है। तो फिर मेरी अवस्था में ये जो क्षणिक सुख दुख का अनुभव हो रहा, वह कहां से हो रहा? अरे यह तो मेरे आनंद गुण की विभाव पर्याय है। ये पर्याय आती है जाती है, आनंद गुण ध्रुव है, उसकी ओर हम लक्ष्य नहीं करते, इसीलिए क्षणिक सुख दुख होता है। अब निर्णय करो, प्रभु के पास अनंत सुख, मेरी पर्याय में क्षणिक सुख दुख। प्रभु का अनंत सुख आनंद गुण में से, मेरी पर्याय में क्षणिक सुख दुख, मेरे आनंद गुण की विभाव पर्याय। मेरे पास भी प्रभु ही के समान आनंद गुण है। निर्णय करो, आनंद गुण किस द्रव्य में? जीव द्रव्य। मतलब यह आनंद गुण मेरे जीव द्रव्य में भी है। मैं जीव द्रव्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं।
जीव हूं क्योंकि मुझ में आनंद गुण है। जानो, निर्णय करो, प्रभु ही के समान एक चेतन जीव हूं मैं। समझना है, प्रभु को समझते हुए अपने को समझना है, अपने को देखना है। अपना विचार करो, कौन हूं मैं? एक चेतन जीव हूं। इस मुझ चेतन आत्मा में प्रभु ही के समान आनंद गुण है। देखो, ऐसे आनंद गुण संपन्न निज चेतन जीव को लक्ष्य करो। सहज स्वाधीन अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता ही है। आनंद गुण वाले निज ध्रुव को जानो। यह मैं आत्मा प्रभु ही के समान आनंद घन हूं। आनंद से ठोस हूं। इस मुझ आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में आनंद गुण व्याप्त है। यह मेरा आनंद गुण ध्रुव है। आनंद गुण भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी वह आनंद रूप ही रहेगा। ध्रुव है, नित्य है। देखो, आनंद की प्राप्ति के लिए आनंद गुण वाले निज आत्मा को जानो। प्रभु जैसे अपने आनंद स्वभावी आत्मा में लीन है, हम भी अपनी आनंद स्वरूपी आत्मा में लीन हो जाए। जानो, आनंद घन स्वरूप परमानंद स्वरूप सहजानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप स्वाधीनानंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद संपन्न
पुनः बारंबार मैं जीव हूँ, मैं स्वभाव से आनंदी हूँ। इस मुझ जीव को आनंद के लिए परद्रव्य के परकण की भी अपेक्षा नहीं है। मैं स्वभाव से ही सुखी हूँ। देखो, जाना है हमने, आनंद गुण संपन्न ऐसे है हम, जैसे प्रभु आनंद गुण संपन्न है, ऐसे ही प्रभु को जानने वाले इस मुझ आत्मा में आनंद गुण है। यह मैं जीव भी आनंद गुण वाला हूँ। जानो, आनंद की प्राप्ति के लिए जैसे प्रभु को विषयों की अपेक्षा नहीं है, मुझे भी अब आनंद के लिए विषय चाहिए क्या? नहीं, नहीं, नहीं। मैं जान रहा हूं मैं स्वभाव से आनंदी हूं। अब मुझे कोई दुखी कर नहीं सकता। स्वाधीन आनंद जो समझ में आया, अब विषय भोग क्या मुझे दुखी करेंगे? ये शरीर मुझे क्या दुखी करेगा? अरे मैं तो इनसे भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी चेतन आत्मा जो हूँ, जान रहा हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप बार बार ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप विजन करो, अनुभवन करो। मैं एक चेतन जीव शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न आनंद घन स्वरूप हूँ। अंदर से हुंकारा है, मैं आनंद घन हूँ। मैं आनंद घन हूँ ही। मैं आनंद घन ही हूँ। जानो, अपनी चेतन आत्मा को देखो। अपना उपयोग अपनी आनंद घन आत्मा के सन्मुख है। अब भेद नहीं, बस अनुभव है। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। आनंद का साम्राज्य है। आनंदी आनंद गड़े, इकड़े तिकड़े चौकड़े, असंख्यात प्रदेशों में आनंद गुण व्याप्त है।
मैं परिपूर्ण आनंदी ही हूँ। स्वतंत्र स्वाधीन आनंद है। अब मुझे परद्रव्य की अपेक्षा ही नहीं रही। निरपेक्ष आनंद। आंखें खोलो, प्रभु की तरफ देखो। आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा है। जानो जानो। आंखें बंद करो। यह मैं आनंद घन स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। आंखें खोलिए। विषयातीत आनंद वाले प्रभु को जानिए जरा। विषय भोगों के बिना भी अनंत सुखी है, देखो। आंखें बंद करके अपने विषयातीत आनंद घन स्वभाव को अनुभव करो। विषयातीत आनंद स्वरूप हूँ। आंखें खोलिए। परिपूर्ण ऐसे आनंद घन स्वरूप भगवान को जानिए। प्रभु के अनंत अतीन्द्रिय आनंद की जय हो, जय हो, जय हो। आंखें बंद कीजिए। अपने अनंत अतीन्द्रिय आनंद संपन्न आत्मा की प्रतीति कीजिए। अब यही प्रयोग आप सबको स्वयं करना है। यानी आंखें खोलना है, प्रभु को जानना है, आंखें बंद करना है, स्वयं को जानना है। अब यहाँ से कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी। सबको यह प्रयोग स्वतः करना है, हिलना नहीं। बस आंखें खोलो, देखो, आंखें बंद करो, स्वयं को जानो।
आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। भो अनंत ज्ञानी, भो अनंत अतीन्द्रिय आनंदी, अरिहंत प्रभु, नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। आंखें बंद कीजिए। मैं हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं जीव हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी ही हूँ। जाना। विसर्जन। आता 10 मिनिटं 5-10 मिनिटं तुम्हाला जर पाय मोकळे करायचे असतील तर करायचे आणि पुन्हा इथं जोपर्यंत भोजनाची वेल होत नाही तोपर्यंत बसायचं आहे. म्हणजे इकडं तिकडं करायचं नाही. जे काही आहे ते इथं येऊन जर पडायचं असलं तर इथंच माग, परंतु इकडं तिकडं फिरायचं नाही, इकडं तिकडं पाहायचं नाही. आपण ज्ञानानंद स्वभावी भगवंतांसारखे जीव आहोत. भगवान जसे इकडं तिकडं जात नाही. विसर्जन म्हटलं तरी ते आपल्या ज्ञानानंद स्वभावातून विसर्जित होत नाही. आम्हाला पण आपल्या ज्ञानानंद स्वभावापासून विसर्जन करायचं नाही. ज्ञानानंद स्वभाव में ही हमें लीन रहने का प्रयत्न करना है. भले आप चलो बैठो, लेकिन ज्ञानानंद स्वभाव को भूलना नहीं.